नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मैथ क्लासेज में। और फिर से मैं एक बार विनती करूंगा आपसे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो बिना समय गंवाए मैं एक आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए, इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए 5 भागों में बांट दिया है पूरे चैप्टर को या टॉपिक को। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, फिर टर्म्स यानी पद, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। चौथे नंबर पे है बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना। और 5वें नंबर पर आइडेंटिटीज यानी सर्व समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन की बात। तो हम ये जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो बीजगणित क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बीजगणित मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है या कि जो शाखा है जिसमें हमें जो चीज की वैल्यू पता करनी होती है, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू या a, b, c, इस प्रकार से किसी की भी वैल्यू पता करनी होती है तो उसके लिए हमें बीजगणित का सहारा लेना पड़ता है। इसमें बीजगणित में अंकों और अल्फाबेट्स का मेल होता है, योग होता है। जैसे 2x 3y इस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं 2-4 इसके कीवर्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं कि वो क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले आता है कि पद क्या होता है, यानी कि टर्म। ठीक है, पद क्या होता है यानी कि टर्म क्या होता है। तो टर्म को जानने से पहले 2 चीजों को और जान लीजिए आप। एक होता है इसमें वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी कि चर जिसका की वैल्यू बार बार चेंज होती हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया। यानी कि वेरिएबल्स को हम जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है उसको हम अल्फाबेट्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं या डिनोट करते हैं, वेरिएबल यानी चर को। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू नो चेंज, चेंज नहीं होती है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई भी अंक ले लें हम जिनकी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। आप इनका कहीं भी उपयोग करेंगे तो उनकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। ठीक है सर। तो एक हो गया वेरिएबल और एक हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो टर्म क्या होता है, पद क्या होता है? तो पद भी 3 प्रकार से बनते हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो, सिर्फ जिसमें क्या हो, सिर्फ वेरिएबल हो, जैसे x हो, ठीक है, या y हो, या z हो, या a हो, b हो, या c हो। ठीक है सर। अब दूसरी चीज सिर्फ कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मान जिसकी निश्चित वैल्यू रहती है, 1 हो, 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो सकता है अंकों में। और तीसरे प्रकार के पद में क्या होता है, इनका वेरिएबल और कांस्टेंट का कोई प्रोडक्ट हो, यानी कि ये दोनों में से उनका गुणा करके जो प्राप्त होता है। जैसे इसमें से कोई अंक ले लिया 3 और इसमें से कोई वेरिएबल ले लिया जैसे 3x,
2x² 5/3xyz, मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है वो तीसरे प्रकार के पद होते हैं। तो पद यानी कि टर्म, ठीक है, वेरिएबल्स का हो सकता है या कांस्टेंट का हो सकता है या फिर इनके प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो अभी हम आगे पता करते हैं कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद, टर्म, टाइप्स, मोनोमियल यानी कि एक पदी, दूसरा बाइनोमियल, द्विपदी, और तीसरा ट्राइनोमियल, त्रिपदी, और चौथा हो गया पॉलिनोमियल। बहुपदी। आइए अब हम इनको समझ लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल का क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ 2x x या 2x² 3xy इस प्रकार से दिया हुआ हो तो उसको एक पद बोलेंगे। कैसे? वेरिएबल्स चाहे उसमें एक हो, दो हो, तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल्स का आपस में गुणा हो रहा है उनमें, और कांस्टेंट का भी। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि या तो सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर वेरिएबल एवं कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो इनका आपस में क्या है, गुणा हो रहा है, तो ये एक पद कहलाएगा। ये भी x भी एक ही पद है, सिर्फ वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल भी है जिसकी घात भी है और कांस्टेंट भी है, 2x², तो ये भी एक पद है। 3xy इसमें दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको एक पदी ही बोलेंगे, मोनोमियल ही बोलेंगे। बाइनोमियल में क्या होता है, x+2, बाइनोमियल द्विपदी बोलेंगे इसको। 2x² + 5x इसको भी द्विपदी बोलेंगे। ab + 3z इसको भी द्विपदी बोलेंगे। pq + 17 इसको भी द्विपदी बोलेंगे। अब द्विपदी में क्या है कि और उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं, और उसको क्या है, छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे x+2 है तो x+2 को हम और छोटा नहीं कर सकते, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसमें भी एक पद ये है 2x² प्लस एक पद ये है 5x है। इसमें भी a b को मिलाकर के एक पद है और 3z एक पद है, pq एक पद है और 17 एक पद है। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। ट्राइनोमियल में तीन पद होंगे, 2x + 3y + 17 एक पद, दो पद, तीन पद। 5y² + 2y + 3z
ये भी त्रिपदी है, ठीक है ना। अब बहुपदी की परिभाषा सुन लीजिए, बहुपदी क्या होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो से अधिक पद हों तो उसको हम बहुपदी बोलेंगे। जिस भी एक्सप्रेशन में दो से ज्यादा पद हों उसको हम बहुपदी बोलेंगे। अब मैंने एक्सप्रेशन की तो आपको परिभाषा बताई नहीं, तो एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, यह है कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स है। एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ टर्म है। ये एक पद है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, यानी कि एक एक पद है। इसमें दो टर्म आ गए, एक ये और एक ये, इसमें दो आ गए, एक ये एक ये, तो इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इनको भी, इसमें तीन पद हैं तो इसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक बोलेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स, यानी एक, दो या तीन या चार जो भी बीजीय व्यंजक हैं उनको जोड़ या घटाव के रूप में लिखा जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो इस प्रकार हम इनको बोलेंगे बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक चीज और मैं इसके साथ साथ बताता हूं कि समान पद क्या होता है, लाइक टर्म, जो कि बताना बहुत जरूरी है। वो आगे आप जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तब बहुत काम आएगा वो। लाइक टर्म यानी कि समान पद, ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइक टर्म क्या होते हैं, यानी कि समान पद क्या होते हैं। अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 3y, तो ये क्या है, लाइक टर्म है? नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है। आप पहले देखना एग्जाम्पल क्यों नहीं है, फिर वो मैं बताऊंगा। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लाइक टर्म है। ये क्या है, लाइक टर्म है। 4y प्लस 7y, ये लाइक टर्म है। 3y प्लस 2y स्क्वायर, ये लाइक टर्म नहीं है। 3x प्लस 17, ये लाइक टर्म नहीं है। चलो अभी मैं बता देता हूं कि ये लाइक टर्म है क्यों नहीं है और क्यों है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी टर्म के आगे उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, यानी कि गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर x है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और अगर किसी वेरिएबल में घात लगी हो, यानी कि हम बोल देते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है साहब, आगे चलिए। अच्छा, किसी भी वेरिएबल में
उसके आगे जिस चीज से गुणा हो रहा होता है उसको उस वेरिएबल का गुणांक बोलते हैं। और जिस वेरिएबल के आगे यानी कि जिस चर के आगे कुछ भी ना हो, जैसे खाली हो, जैसे सिर्फ x लिखा है तो ये खाली नहीं है, x के आगे भी 1 होता है, 1 को हम लिखते नहीं है, 1 होता है यानी कि 1 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट होता है इसका। और जो हम घात बोलते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब हम बात कर रहे थे लाइक टर्म या समान पद की, कि इनमें से कौन कौन से पद समान है मैंने बताया और कौन कौन से समान नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गुणांक देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी अंक लगे हुए हैं सामने, किसी का गुणांक x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 7 है, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। क्या चीजें ध्यान रखनी है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वो वेरिएबल है, अगर हम 2 पदों की बात कर रहे हैं कि वो 2 पद लायक है या नहीं, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए।